कान के बारे में, कान सबसे विकसित अंगों में से एक है। वजह उसकी यह है कि ये दो काम करता है, एक सुनने का काम करता है और दूसरा संतुलन बनाने का काम करता है ना। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं नया नया और गिर जाते हैं, या जब छोटा बच्चा चलना सीखता है और गिर जाता है, फिर सीखता है चलना धीरे धीरे, तो अपने शरीर का संतुलन बनाता है। उसमें कान के अंदर का एक हिस्सा जिसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं, उसका बड़ा हाथ होता है। और कान की शुरुआत भी हुई उसी से, है ना। अगर आप विकास क्रम देखें इंसानों का, तो कहते हैं ना भाई, मीन कुमठ सूकर नरहरी। मीन यानी कि पहले मछली था, फिर कुमठ यानी कि कछुआ बन गया, फिर सूकर यानी कि वराह बन गया, और फिर नरहरि या नरसिंह अवतार बना। तो वराह बनते ही मामल या स्तनपाई बन गया है, बच्चे पैदा करता था ना, हमारी वाली जो है जीनस। तो जैसे पानी के अंदर था जीव, वैसे संतुलन के लिए पहले कुछ ऑर्गन्स बने जिसे हम स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। और जेलीफिश में ये खूब पाया जाता। तो जेलीफिश तैरता है ना, तो अपना बैलेंस बनाने के लिए उसके अंदर स्टैटोसिस्ट होते हैं, छोटे छोटे। फिर जैसे मछलियों में आया तो थोड़ा विकसित और हुआ और लैटरल लाइंस बने। तो मछली तैरता है, उसके बगल का जो लाइंस होता है वो लैटरल लाइंस बोलते हैं, और उन लाइंस के माध्यम से मछली अपना संतुलन बनाता है, तेज ऐसे मुड़ता है, तेज जाता है, भागता है, जो भी करता है, जरूरी है। जैसे और विकास हुआ और कुमठ या कछुआ या एम्फीबियंस या उभयचर मेंढक जैसे प्रजाति आए, वैसे वैसे एक छेद बना और उस छेद के ऊपर एक मेम्ब्रेन जैसा आया और अंदर कान का एक हिस्सा बना। तो आवाज होते भी और संतुलन बनाने के लिए वही हिस्सा तैयार हुआ। फिर आए पंछी, तो उनके बीच के कान के अंदर एक सिंगल हड्डी, एक ही हड्डी रहा, जिसे कॉलोमेला भी बोला जाता है। तो पंछियों में भी विकास थोड़ा कुछ और आया। लेकिन जैसे मैमल्स आए, वैसे बाहर का कान विकसित हो गया, फिर बीच का कान विकसित हो गया, क्योंकि अधिकांश स्तनपायी या मैमल्स बाहर आते और एक ट्रांसफॉर्मर मिसमैच होता है ना, जिसके लिए बीच का कान आया। और फिर आया अंदर का कान। उस अंदर के कान में दो हिस्से होते हैं, संतुलन के लिए और सुनने के लिए। तो आज उसके विषय में जान रहे हैं। अगर हम देखें तो ये अगर इंसानी खोपड़ी है और यूं घुमाऊंगा तो हमारा जो ये एक्सटर्नल ईयर या बाहर कान बोलते हैं, ये बाहर का कान, तो खोपड़ी में तो ये कान दिखेगा नहीं। और फिर होता है ये एक्सटर्नल ईयर। तो ये अगर एक्सटर्नल ईयर ये हिस्सा है, तो आप यहाँ उंगली डाल के देख सकते हैं, ये है एक्सटर्नल ईयर का छेद। अब इस छेद का आखिरी हिस्सा होगा कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर होंगे तीन हड्डियां, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और ये तीन हड्डियां अंदर के कान में जा बैठेंगी और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इस हिस्से में होता है, जिसे हम मीडियल क्रेनियल फॉसा बोलते हैं इस पूरे एरिया को। और इस हड्डी को पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन भी बोलते हैं। हड्डी को पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बोलेंगे। अंदर का कान एक मटर के दाने के बराबर का होता है, जो कि इसके ऊपर यहाँ बैठेगा, इसके अंदर होगा, इसी मटर के दाने के बराबर का होता है। तो सारा सुनने का तंत्र और संतुलन का तंत्र उसी के अंदर होता है। एक बार यहां तक पहुंच गए हम लोग, तो अंदर के कान के बारे में कुछ यूं है कि अंदर का कान इस तरह का दिखेगा अगर चित्र में बनाया जाए। इसमें दो हिस्से मोटा मोटी समझ लीजिए। लाल हिस्सा जो कि सुनने के काम आता है या सुनने में मदद करता है, एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हैं, कॉक्लिया, 2-3/4 टर्न्स लाल रंग का। और बाकी ये दोनों हिस्से पीले में और नीले में ये संतुलन बनाने के काम आते हैं। एक हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल्स और दूसरा हो गया यूट्रिकल, एमसाक्यूल या वेस्टिबुलर, है ना। ये पीला हिस्सा और ये नीला हिस्सा, ये दो हिस्से क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी संतुलन बनाना होता है, एक तो होता है जब आप सीधे चल रहे हैं या ऊपर नीचे आ रहे हैं, संतुलन बनाना जरूरी है। और दूसरा, मान लीजिए आप डिज्नी वर्ल्ड चले गए और आप एक झूले में बैठे जो कि आपको ऐसे उल्टा उल्टा आड़ा तिरछा कर रहा है, या आप झूले में झूल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, या मोड़ लिया झूला, गोल गोल घुमा रहा है आपको। तो तीनों दिशाओं में या तीनों एक्सिस में, एक्स, वाई और जेड, इन तीनों एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम के लिए
ये सेमी सर्कुलर कैनाल चाहिए, इसलिए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, और सीधे के लिए ये पीला हिस्सा। तो इस तरह अंदर के कान के मोटा मोटी 2 हिस्से होते हैं, संतुलन के लिए और सुनने के लिए। कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द यूट्रिकल सैक्यूल, जो कि इस पीले हिस्से के अंदर होते हैं। बीच का कान कैसे जुड़ता है इससे? 2 विंडोज होते हैं, ये लाल रंग का यहाँ हमने देखा, जिसे हम ओवल विंडो बोलते हैं, और बीच के कान का जो सबसे छोटा हड्डी जिसे हम स्टेपिस बोलते हैं ना, ये फुट प्लेट, क्रूरा और हेड में पकड़ा हुआ हूँ, ये इसके ऊपर बैठता है आके, यानी कि ओवल विंडो के ऊपर बैठता है स्टेपीज, और राउंड विंडो तो इधर है ही है यूट्रिकल के ऊपर। तो इस तरह आवाज अंदर के कान के अंदर जाता है, जहां कंपन होते हैं और ये विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ताकि नसों के माध्यम से सर तक पहुंचे संवेदनाएं और पता हो हमें कि क्या सुनाई दे रहा है। यही है कान। धन्यवाद।